हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज है पार्ट 3। तो आज इस 1.1 को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आज बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। कल बता दिए थे। कल कौन-कौन बताए थे? 2 और 3 बता दिए थे। आज 4 और 5 बताएँगे, ठीक है ना? सबसे पहले आपके पास बुक अवेलेबल है ना? बुक अवेलेबल है तो क्वेश्चन बनने में और आसान होगा। सबसे पहले आपके पास बुक साथ रहना चाहिए। देख सकते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन तो आप सब पढ़िए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर बोर्ड भर जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन 4 नंबर पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन में प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है ना? तो यही कह रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो ये प्रूव्ड करने कह रहा है, ठीक है ना? जैसे हम बताएं कि पिछले भी बताएं, और उसी टाइप का है, बस सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है और 4 नंबर मार देना। क्वेश्चन 4 नंबर का है ना? 4 नंबर क्वेश्चन हल दे देना है। क्या हल दे देना है? डायरेक्ट हल। 4 नंबर क्वेश्चन हल दे दिए और यहाँ पे लिखते हैं। चलिए डायरेक्ट माना, हमको देखिए प्रूव्ड करने कह रहा है, तो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना कि माना कि ए कोई माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना? इसमें भी बी दिया गया। हम जैसे बताए ना पिछले वीडियो में, जहां पे आपके साथ क्यू के साथ या एम के साथ झलक जाए तो वही मेरा बी हो जाएगा। चूंकि बी बराबर कितना है, तो चूंकि बी बराबर मेरा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 3m है, तो मतलब 3 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो बी का मान अब डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलना, हमको फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस 1। ए बराबर बी क्यू प्लस 1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, बी का मान मेरा दिया गया है, ठीक है ना? बी का मान मेरा दिया गया, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, 3 लिख दिए, 3 क्यू प्लस 1। अब क्या चलना पड़ेगा? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि क्या यहाँ पे लिख सकते? चूंकि चूंकि जहाँ चूंकि जहाँ चूंकि क्या, जहाँ जीरो बड़ा है, किसे? जीरो से बड़ा कौन है? आर। आर से बड़ा कौन है? बी। ठीक है ना? तो चूंकि हम ये जानते हैं, क्या हम जानते हैं आर का संभावित मान क्या, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि आर का संभावित मान क्या रख सकते हैं। आर का संभावित मान, आर का क्या हम ले सकते हैं? तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 तक ही बी का मान है, इसलिए हमने 2 तक ही लिए। ठीक है, 2 तक ही लिए। तो अब इसमें बैठाना है, इसमें क्या बैठाना है? इसमें बैठाने के लिए तो पहले यहाँ पे चलना पड़ेगा। चरण, देखिए चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण मार दिए आप सभी, प्रथम चरण मार दीजिए। फिर यहाँ से चले प्रथम चरण में क्या, तो आर बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। प्रथम चरण में आर बराबर 0 रखते हैं। क्या आर बराबर 0 होते हैं, यहाँ पे इसमें रखते हैं ए बराबर 3q। अब प्लस में 0 रख दिए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको इस 0 को लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट यही लिख देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 3q हो जाएगा। अब क्या लिखना है? इसमें हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है? ठीक है ना? यहाँ पे आप सभी को झलकता है या नहीं पता नहीं, लिख देते हैं, ठीक है ना? तो दोनों तो वर्ग करेंगे। क्यों करते हैं आप वर्ग? क्यों? तो ये हमको प्रूव्ड करना है। क्या हमको एम में बदलना है? क्या करना है? यहाँ पे क्यू में है तो हमको एम में बदलना है ना, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या? 3 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में होगा, स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे अब नहीं पता होगा शायद, यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं, 3 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं चूंकि हम क्या, चूंकि चूंकि माना माना चलिए 3 क्यू है ना, इसको हम क्या मान एम मान लीजिए, एम मान लीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या 3m। मैं बुक में देखिए पहला क्या कह रहा था, यहाँ पे पहला हमको क्या कह रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे 3m, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, तो यहाँ पे 3m हो गया, पहला हो गया, और इसको लिखेंगे तो पहला प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है, 3m हो गया पहला, 0 रखे 3m हो गया। अब दूसरा चरण क्या, दूसरा चरण में देखते हैं, दूसरा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या देखते हैं, द्वितीय चरण में r बराबर 1 रखते हैं, द्वितीय चरण में r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, यहाँ पे देख सकते a बराबर क्या, a बराबर 3q, ये मेरा 1 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे r ना होगा, क्योंकि 3q प्लस r फॉर्मूला होता है ना, तो ये 3 का मान मतलब b का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे 3q प्लस r है, तो यहाँ पे r का मान कितना है, 3q प्लस r का मान 1 धरे, ठीक है ना, 1 रख दिए, 1 रख दिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद 1 तो धर दिया, अब इस दोनों तरफ वर्ग करने, क्या दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1। हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है बताइए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिखे, तो 3 क्यू मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 क्यू हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 2 ए बी होता है, 2 ए बी, तो 3 दूनी 6 क्यू हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बराबर, इसमें हम क्या ले सकते हैं, इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आ सकता है, इस दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 क्यू हो जाएगा। अब इस तो 1 इधर हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माना, चलिए माना, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m मान लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस, देखिए दूसरा भी मेरा आ गया, दूसरा भी आ गया 3 प्लस 3m प्लस 1 आ गया, देखिए बुक में कह रहा है 3 प्लस 3m प्लस 1 आ गया। अब दो भी रख सकते हैं, ठीक है ना, दो रखते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है ना, 3m, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड भर चुका है, इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तृतीय चरण, तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या हो जाएगा, r बराबर क्या 2 मान लेते हैं, r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या 3q प्लस 2 हो गया, r का मान 2 धरे, r का मान यहाँ पे 2 धर दिया, r का मान की जगह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करने का, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 9 हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो 2 हो गया, 2 2 दूनी 4 थिया 12, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 थिया 12 क्यू हो जाएगा, 12 क्यू प्लस इसका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं बताइए, इससे कॉमन क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं ए 9 क्यू प्लस 12 क्यू, इस 4 को हम क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं बताइए, 3 प्लस 1 लिखे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इससे अब ये तीनों कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, तो 3 क्यू, 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू नहीं स्क्वायर है ना, 3 क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4 या 12, 4 क्यू और प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसको हम मानते हैं, माना क्या हो जाएगा
3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 तो m मान लिया। m माने तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप मिटाते हैं, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 3 देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 3m+1 आ गया, a² बराबर क्या a चूंकि a² बराबर क्या आ जाए a² बराबर 3m+1 आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बुक में क्या कह रहा था, ठीक है, बुक में हमको कह रहा था यही तो प्रूव करने में कह रहा था, ये आ गया प्रथम चरण देखे, द्वितीय चरण देखे, तृतीय चरण भी देख लिए, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा था m और 3m+1 के रूप का हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते अतः, ये प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख सकते अतः, क्या लिख सकते अतः क्या हो जाएगा हाँ, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m, 3m+1 के रूप का हो सकता है, ये प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। यही कह रहा था हमको प्रूव्ड करने। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने पहला प्रश्नावली 1.1 का मतलब एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर खत्म कर दिया। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन ये उसी टाइप का है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सबसे ना ये सब क्वेश्चन से बच्चा डरते हैं, ठीक है, डरना नहीं, बस मेरे पास आइए, हम उसका इलाज कर देंगे, ठीक है ना, डरिए मत, बस यही तो होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर में अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 4 हटका दीजिए और यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 मारिए, 5 देख सकते, 5वां भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है, 5वां भी वही कह रहा है। परिपचमा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में, इसमें घन कह रहा है, उसमें वर्ग था, उसमें वर्ग था, इसमें घन है, इसमें घन करना है, ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा, इसमें भी मानना पड़ेगा, माना, चलिए माना कि एक कोई, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना कि एक कोई, मानना पड़ेगा एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, चूंकि बी बराबर हमने पिछले वीडियो में बताया जिसके साथ m लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे घन कह रहा है ना, वो घन निकालने के लिए हमको यदि हम 9 b बराबर 9 मान लिए तो नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा लेकिन बड़ा सॉल्यूशन चलेगा, इसलिए हम वो बड़ा नहीं, यहाँ पे घन कह रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, यदि हम b का मान 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, क्या ये 9 से विभाजित 9 से विभाजित है, तो ये विभाजित है, 9 से कट सकते 9 से क्या 27, 3 बारे में आ गया ना। तो यहाँ पे कह रहा है घन कह रहा है, इसलिए इसका घन का अभी यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पे हम क्या b का मान 3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन खुद कह रहा है घन निकालना है, तो घन वहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान मेरा 3 है तो क्या होगा 3q प्लस आर हो जाएगा, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या है, जीरो बराबर, ये जीरो बड़ा है किसे, जीरो से बड़ा आर है प्लस बराबर होगा, जबकि ये लेस देन होगा बी है, ठीक है ना।
ये होगा। अब क्या चलना पड़ेगा, कुछ संभावित मान क्या, आर का क्या संभावित मान हो सकता है, इसमें जहाँ तक बी का मान 3 तक है तो क्या 2 तक ही लेना पड़ेगा, तो 0 1 2 संभावित मान ये हो सकता है। अब इसको बैठाना है क्या, प्रथम चरण से चलना है, यहाँ लिख सकते प्रथम चरण। प्रथम चरण में तो आर बराबर क्या 0 रखें, तो हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 3q। अब जहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको 0 को हटा ही देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग नहीं घन करने पे, इसमें घन होगा, घन करने पर, इसमें घन करना है, वैसे ही ये भी बनेगा, ठीक है ना। वैसे 3 4 5 जैसे हमने बताई शुरू से, बस तरीका वही है, स्टेप वही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अलग अलग देता है, ठीक है ना। बस यहाँ दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे घन करते हैं, ठीक है ना। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9×27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 3 9 9×27 क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हम ए क्यू बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, क्या लिख सकते हैं 9 और 3 क्यू लिख सकते हैं, बताइए 9×27 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं तो चूंकि क्या, यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि माना, इसमें मानना पड़ेगा क्या, 3q ए बराबर एम मान, क्योंकि आपको एम में चाहिए तो एम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एम में प्रूव्ड करना है, तो क्या है, इसलिए ए क्यू बराबर 9m, देख सकते हैं ये पहला आ चुका है, हमको प्रूव्ड करना है, देखिए 9m कह रहा है, 9m आ गया, यहाँ देख सकते हैं 9m, प्रथम चरण निकालें, प्रथम चरण से तो 9m आ चुका है। अब द्वितीय चरण से चलना है, द्वितीय चरण से, द्वितीय चरण द्वितीय चरण से चलना है, द्वितीय चरण से क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 1 अभी मानना है, तो ए बराबर हम क्या जानते हैं, आर बराबर क्या जानते हैं 3q प्लस 1, ठीक है ना, 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ घन करना, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर क्या हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर 3q प्लस 1। हम आपको फॉर्मूला बता दें कि 3 ए प्लस बी का क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको अभी यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए कॉपी में। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे सीधा ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए क्यू बराबर, तो क्या होता है इसका एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 होती है 27 ना, 27 क्यू प्लस 3a² बी, क्या 3 हो जाएगा, फिर a² बी हो जाएगा, तो a² क्या होगा 3 3 9 9 होते 27 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² ना होता है 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3ab², 3 3 3 9 9 हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा, फिर प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यू तो 1 ही होता है। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं कॉमन, तो 3 3 9 9 27, तो 3q प्लस 3q² प्लस क्या हो सकता है, यहाँ पे ये पूरा आ ही गया, सिर्फ q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका माना, ठीक है ना, माना क्या, माना 3q प्लस 3q² प्लस q बराबर क्या m मान लिए। अब यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय चरण से चले तो यहाँ पे इसका मान धर दिया तो क्या हो जाएगा, चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू तो 9m प्लस 1, ये भी प्रूव्ड आ गया, देखिए ये भी आज का दूसरा चरण में हम बताए थे, 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1। अब तृतीय चरण से चलना, क्या तृतीय चरण से, ये भी आज का प्रथम चरण से तृतीय चरण से,
तृतीय चरण, तृतीय चरण से r बराबर क्या, r बराबर 2 मानना पड़ेगा। यहाँ पे r बराबर क्या, संभावित मान हम 0 1 2 ये तक मान लेते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होगा 3q प्लस में r का मान 2 हो जाएगा। r का मान 2 हो गया। अब इसका भी दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का क्यू करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27 क्यू प्लस में 3a स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का 3 हो जाएगा, 4 12 12 12 36 हो गया। क्या होगा, 36 क्यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 3a बी स्क्वायर हो जाएगा, 3a बी स्क्वायर। तो 3a हो जाएगा 3 3 9 9 बी हो जाएगा बी स्क्वायर का, रुकिए देखिए यहाँ पे क्या हमें फॉर्मूला हम बताया अभी, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर तो 3 3 9 9 27 क्या हो जाएगा, सॉरी 9 27 में क्या होता है 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 क्यू हो जाएगा, 54 क्यू होगा स्क्वायर हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 क्यू क्या 36 क्यू हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब चलिए मिटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या, इससे आप कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेते क्या लेते हैं, 54 होगा, 9 9 की 4 हाँ 54 होगा, ठीक है ना। तो इससे कॉमन लेते हैं 9 तो 3 क्यू 9 27 हो गया। फिर प्लस में 9 6 के 54 होता है, तो 6 बार में 6 क्यू होगा, 6 क्यू स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा 36 9 3 हो जाएगा, तो 3 क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू 8 का 8 ही रह जाएगा। तो अब माना 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस में 8 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे यहाँ पे अतः कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक घन का इतना, अतः कोई भी धनात्मक घन पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ तक प्रूव हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त। अगले क्लास में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2